हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6.5 सब क्लॉज नंबर मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी। मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी का हमने इस वीडियो में एकदम डीपली और बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे। अपने वीडियो में चलने पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके पहले जितने भी सब क्लॉजेस हैं, मैंने उन सब का वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। और अपने मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वहाँ से भी अपना क्वेश्चन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर 6 में हमारा सब क्लॉज है 6.5। आज का वीडियो हमारा मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी क्लॉज नंबर 6.5 पे है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी होती क्या है। मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी दो डिफरेंस वर्ड से बना है। फर्स्ट है मेट्रोलॉजी एंड सेकंड है ट्रेसेबिलिटी। तो हम जानते हैं फर्स्ट टॉपिक मेट्रोलॉजी क्या होती है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट की साइंटिफिक स्टडी को ही मेट्रोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह ट्रेसेबिलिटी है। इट इज़ द कैपेबिलिटी टू ट्रेस समथिंग। ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ट्रैक करना, यानी कि उसका पता लगाना। तो मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम जो भी मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट को हमें ट्रैक करना है, उसको ट्रेस करना है, तो उसको हम मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। यहाँ हम जानेंगे ट्रेसेबिलिटी क्या होता है। ट्रेसेबिलिटी जो है वो कैलिब्रेशन के अपोजिट काम करता है। तो सबसे पहले कैलिब्रेशन जानते हैं हम। कैलिब्रेशन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैलिब्रेशन में क्या होता है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, उसकी सहायता से नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का हम जो इक्विपमेंट रहता है उसको कैलिब्रेट किया जाता है। और फिर नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है वो कैलिब्रेशन लेबोरेटरी के इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करती है, उसका कैलिब्रेशन करती है। और कैलिब्रेशन लेबोरेटरी जो होती है वो अपने इक्विपमेंट से बाकी के इंस्टीट्यूट या बाकी के टेस्टिंग लैबों के इक्विपमेंट को कैलिब्रेशन करता है, कैलिब्रेट करती है। और ट्रेसेबिलिटी जस्ट इसका अपोजिट होता है। कैलिब्रेशन में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऊपर से नीचे आए हैं, और ट्रेसेबिलिटी हम जस्ट इसका अपोजिट जाएंगे। जबकि ट्रेसेबिलिटी में हम लैब के इक्विपमेंट को देखेंगे कि इसकी जो कैलिब्रेशन है किस इक्विपमेंट से हुआ है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है उसका कैलिब्रेशन किस इक्विपमेंट से हुआ है, मतलब कैलिब्रेशन लैब के इक्विपमेंट उसका कैलिब्रेशन कैसे हुआ है उसको हम ट्रैक करेंगे, जो कि उनका कैलिब्रेशन नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट करती है। उसके बाद हम नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ट्रैक कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट से उनका कैलिब्रेशन होता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सब क्लॉज नंबर 6.5.1। The laboratory shall establish and maintain metrological traceability of its measurement results by means of a documented unbroken chain of calibration, each contributing to the measurement uncertainty, linking them to an appropriate reference। यानी कि लेबोरेटरी जो भी मेजरमेंट करती है उसके मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी को इस्टेब्लिश करेगी और मेंटेन करेगी बाय मीन्स ऑफ ए डॉक्यूमेंटेड अनब्रोकन चेन ऑफ कैलिब्रेशन। और इसको अनब्रोकन चैन कैलिब्रेशन के थ्रू ही किया जाएगा। लेबोरेटरी जो भी मेजरमेंट करता है और जिस इक्विपमेंट से उसका मेजरमेंट करता है उस इक्विपमेंट का भी कैलिब्रेशन हुआ होना चाहिए। और जिस कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट से लेबोरेटरी के इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन किया जाता है उस कैलिब्रेटेड का भी कैलिब्रेशन हुआ होना चाहिए। अगर किसी कैलिब्रेटेड का कैलिब्रेशन नहीं किया गया है तो उस कैलिब्रेटेड से हम अपने लेबोरेटरी के इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि हम जिस भी इक्विपमेंट से अपने लेबोरेटरी के इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं उस इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन होना अनिवार्य होता है। ईच कंट्रीब्यूटिंग
टू द मेजरमेंट अनसर्टेनिटी लिंकिंग देम टू एन अप्रोप्रिएट रेफरेंस। और मेजरमेंट के अंदर जिस जिस इक्विपमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है उन सभी को हम मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के अंदर इंक्लूड करेंगे और उसको एक अप्रोप्रिएट लिंकेज के साथ रेफरेंस करेंगे। एक नोट है, नोट को देख लेते हैं। नोट, ISO IEC गाइड 99 मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी of a measurement result whereby the result can be related to a reference through a documented unbroken chain of calibration, each contributing to the measurement uncertainty। ISO IEC गाइडलाइन 99 कहती है मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट। मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी जो है वो मेजरमेंट रिजल्ट की प्रॉपर्टी को कहते हैं, वेयर बाय द रिजल्ट कैन बी रिलेटेड टू ए रेफरेंस, जहाँ पे रिजल्ट जो है उसको किसी एक रेफरेंस के साथ रिलेट किया जाता है। थ्रू अ डॉक्यूमेंटेड अनब्रोकन चेन ऑफ कैलिब्रेशन, साथ ही डॉक्यूमेंट किया जाता है कि जो कैलिब्रेशन हुआ है वो अनब्रोकन चेन के थ्रू ही हुआ है। इज कंट्रीब्यूटिंग टू द मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट में जिस इंस्ट्रूमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है उस सभी को हम मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। शैल एस्टेब्लिश एंड मेंटेन मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी थ्रू अनब्रोकन चेन ऑफ कैलिब्रेशन। लेबोरेटरी मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी को एस्टेब्लिश करेगा और मेंटेन रखेगा अनब्रोकन चेन ऑफ कैलिब्रेशन के थ्रू। तो अल्टीमेट यह सब क्लॉज हमें बोलता है कि जो भी हमारे लैब में इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो सब कैलिब्रेशन होना चाहिए और उसका कैलिब्रेशन उस इंस्ट्रूमेंट से, उस कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट होना चाहिए जिसका कैलिब्रेशन अनब्रोकन चेन के थ्रू हुआ हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सब क्लोज 6.5.2 The laboratory shall ensure that measurement results are traceable to the international system of units। लेबोरेटरी इंश्योर करेगी कि मेजरमेंट रिजल्ट जो है वह ट्रेसेबल है टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट से। और नीचे पॉइंट दिए गए हैं। ए, कैलिब्रेशन प्रोवाइडेड बाय ए कंपटेंट लेबोरेटरी, हम अपने लैब के इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन जो है किसी कंपटेंट कैलिब्रेटेड लेबोरेटरी के थ्रू ही करवाएंगे। नोट में क्या दिया गया? लेबोरेटरी फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर कंसिडर्ड टू बी कंपटेंट। कंपटेंट लेबोरेटरी हम किसको बोलेंगे? वह लेबोरेटरी जो इस डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है उसको हम कंपटेंट लेबोरेटरी बोलेंगे। इस डॉक्यूमेंट मतलब ISO 17025/2017। एंड सेकंड पॉइंट है सर्टिफाइड वैल्यूज ऑफ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय ए कंपटेंट प्रोसीजर विथ स्टेटेड मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी टू द SI यूनिट्स। यानी कि अगर हम सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल यूज करते हैं वो भी हमें किसी कंपटेंट प्रोड्यूसर से ही लेनी है। नोट 2, रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स of ISO 17034 are considered to be a competent। रेफरेंस मटेरियल का जो भी प्रोड्यूसर है वह ISO 17034 के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी तभी वह कंपटेंट प्रोड्यूसर माना जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ the SI units ensure by comparison directly or indirectly with national और international standards। SI units का जो एक्सेप्टेंस है वो हम कंपेरिजन के थ्रू कर सकते हैं। वो कंपेरिजन जो है डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली हो सकता है विथ नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थ्रू। नोट 3, डिटेल्स ऑफ practical realization of the definitions of some important units are given in the SI browser। SI यूनिट्स के ब्राउज़र को आप डाउनलोड करके कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स का
प्रैक्टिकल रियलाइजेशन को आप देख सकते हैं। तो गाइस चलते नेक्स्ट पेज पे। तो सब क्लॉज 6.5.3 when metrological traceability to the SI units is not technically possible, the laboratory shall demonstrate metrological traceability to an appropriate reference example। यहाँ बताया गया है कि उस केस में जब SI यूनिट का ट्रेसेबिलिटी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है तो उस केस में लेबोरेटरी मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करती है, डेमोन्स्ट्रेट अप्रोप्रिएट रेफरेंस में करेगी। एग्जांपल सर्टिफाइड वैल्यूज ऑफ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय ए कंपिटेंट प्रोड्यूसर। अगर आप CRM का यूज़ करते हैं तो वो जो मटेरियल हमें कंपिटेंट प्रोड्यूसर से ही लेना है। एंड बी पॉइंट इज result of reference measurement procedures, specified methods or consensus standards that are clearly described and accepted as providing measurement results fit for their intended use and ensured by suitable comparison। रेफरेंस मेजरमेंट प्रोड्यूसर का जो रिजल्ट है या स्पेसिफाइड मेथड्स या कंसेंसस स्टैंडर्ड्स जिसे सबने एक्सेप्ट किया है, दैट आर क्लियरली डिस्क्राइब एंड एक्सेप्टेड एज प्रोवाइडिंग मेजरमेंट रिजल्ट। उसमें क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि जो मेजरमेंट का जो रिजल्ट है वो फिट है इंटेंडेड यूज करने के लिए, एंड इंश्योर्ड बाय सुटेबल कंपैरिजन, और इसका सुटेबल कंपैरिजन के थ्रू ही इंश्योर किया जाएगा। सो द नेक्स्ट पेज पे। Thanks for watching my video.